देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो कि 750 किसान क्या मेरे लिए मरे, 18 जवान बच्चे मर गए, ये छात्र मर गए, 18 जवान। सोनम वांगचुक के लिए क्या सोचेगा नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु। मौत कोई मायने नहीं रखती है, उसके लिए सिर्फ उसको सत्ता प्यारी है। और नरेंद्र मोदी को ये सबक मिल चुका है कि कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, और आज उसी डर का एक नतीजा और भी देखेगा प्रधानमंत्री। जब यहाँ पर जंतर मंतर में लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, आप सर पटक के मर जाइएगा, सरकार से आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए, सत्ता परिवर्तन ही एक विकल्प है। नरेंद्र मोदी को केंद्र से और जहाँ जहाँ इनकी प्रदेश में सरकारें हैं उनको नस्तो नाबूद करिए, तभी आपको इंसाफ मिल सकता है, उससे पहले आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। बाबा जी क्या कहना चाहेंगे सरकार के लिए? यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है सरकार से, कोई जवाब नहीं आता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, या कुछ हो ना हो, मगर आपको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय मिलने के लिए आपको सत्ता परिवर्तन ही करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी 2014 से और 2017 से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो किसी भी मायने में ये आपको कभी भी कुछ हासिल हुआ हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी सरकार ने बात की हो? हमेशा फटोगे कटोगे, तुम्हारे मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे, बांग्लादेशी घुसाएंगे, इसके इर्द गिर्द नफरत की राजनीति करेंगे, ये कभी मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ऐसे में जिस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो कि 750 किसान क्या मेरे लिए मरे, 18 जवान बच्चे मर गए, ये छात्र मर गए, 18 जवान। तो सोनम वांगचुक के लिए क्या सोचेगा नरेंद्र मोदी, विश्व गुरु, क्योंकि वो तो 750 का हत्यारा बैठा हुआ देश के पटल पर। अब सोनम वांगचुक के लिए वो क्या सोचेगा? एक और सही, उसके लिए मौत कोई मायने नहीं रखती है, उसके लिए सिर्फ उसको सत्ता प्यारी है। सोनम वांगचुक को अगर आप पकड़ लेते हैं तो और अरेस्ट कर लेते हैं तो धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, ये आपकी भूल है। कल सभी लोग यहाँ पे जितने भी छात्र संगठन के लोग हैं, जो भी हैं, कल वो जैसे सोनम वांगचुक को यहाँ से उठा के लिया गया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो डर था सरकार उसमें नाकाम हो रही है। और सोनम वांगचुक को उठाने का कारण यही था कि पता चला देश को कि कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, और आज उसी डर का एक नतीजा और भी देखेगा प्रधानमंत्री। जब यहाँ पर जंतर मंतर में लाखों की तादाद में लोग पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, कल ये संख्या लाखों में होगी, अभी तो हजारों में तो है ही है ये संख्या। लगभग मेरे ख्याल से बाहर अंदर सब मिला के बीच 25,000 की संख्या हो गई है अब तक। ये संख्या कल कौन सा रूप लेगी ये पता नहीं है, मगर संसद को घेरने का काम करेंगे यही युवा, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, और सारी बातें जो छात्रों से जुड़ी हुई हैं वो सब करेंगे। मगर मैं बात कहना चाहता हूँ, मैं लखनऊ निवासी हूँ, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ, आप सर पटक के मर जाइएगा, मगर इस सरकार से आपको न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपको न्याय चाहिए, मैं अपने युवा बच्चों से कहना चाहता हूँ, सत्ता परिवर्तन ही एक विकल्प है। नरेंद्र मोदी को केंद्र से और जहाँ जहाँ इनकी प्रदेश में सरकारें हैं उनको नस्तो नाबूद करिए, तभी आपको इंसाफ मिल सकता है, उससे पहले आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये तो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं। अरे वोट चोर, मंदिर चोर, ये तो हाँ बिल्कुल मोदी ने अपने एक तरफा कर लिया है। आप वोट चाहे किसी को दो, जाएगी उसी को, ठीक है। तो ये तानाशाही चल रही है अपने देश में, और क्या हो रहा है आप जाके देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने एक बार रिपोर्टिंग करके आइए आप, पूरा बैरिकेड लगा के, आज तक कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है देश में। अभी मैं इस बच्चे की बात से सहमत हूँ, छोटा भाई कह लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाकई में कितनी निरंकुश सरकार है ये नरेंद्र मोदी की। और मैं ये भी बता दूं कि विपक्ष कल संसद में यही सब मुद्दे गूंजेंगे, और इसकी एक बांगी है, ये देख लीजिए बढ़ती हुई। मैं सुबह यहाँ लखनऊ से 7 बजे आ गया था, और 8 बजे मैं यहाँ पहुँचा था। 8 बजे देखा संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और अब आप देखिए कहाँ तक संख्या बढ़ चुकी है, अभी पूरी शाम बाकी है। सरकार अभी झुकने को तैयार नहीं, इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कल जब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। मैं ये बात तो आपको बार बार कहूँगा, ये सरकार गूंगी बैरी अंधी है, ये आपको न्याय नहीं देगी। आपका प्रोटेस्ट कामयाब हो
इसके लिए मेरी दुआएं तो हो सकती है, मगर मैं ये देखता हूँ जिस देश का प्रधानमंत्री सदन में खड़ा होकर कहता हो 750 किसान क्या मेरे लिए मरे, ये युवा 18 जो बच्चे मरे क्या मेरे लिए मरे, तो सुमन वांचुक की क्या हैसियत है? वो कहेगा एक और मर गया, कोई एक और मर जाने। तो मैं वही बार बार अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आपको न्याय नहीं मिलेगा। मान लीजिए खुदा ना खास्ता सरकार की तरफ से आदेश हो जाए तो आरएएफ और पुलिस के लोग अपना काम करेंगे और फिर जूतड़ों पे आपके डंडे पड़ेंगे, हाथों पे पैरों में डंडे पड़ेंगे, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार से आप किसी चीज़ की उम्मीद करके मत करिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं लखनऊ में भी यही बात कहता हूँ और मैं पिछले 5 साल से यही बात कह रहा हूँ कि आपको न्याय तभी मिलेगा जब आप सत्ता परिवर्तन करेंगे, नहीं तो ऐसे ही सर पटक के रहेंगे, आपको न्याय मिलने वाला नहीं। क्या कल लग रहा है आपको कि इन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? जो बच्चे यहाँ 20-22 दिन से बैठे हुए हैं, इंसाफ मिल पाएगा कल? इंसाफ नहीं मिलेगा तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, फिर लास्ट में एक ही बारी वही कहना चाहूँगा जो मैं बार बार कई बार बोल चुका हूँ आप ही के वीडियो में, पिछले वीडियो की बात नहीं कर। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो सोनम वांचुक तक मेरी आप अपने मीडिया अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाइए, मेरे अभिजीत दीपके जी तक ये, उनके युवा साथियों तक ये पहुंचाइए कि अब आप चले जाइए घर पे, अंजन को मारिए गोली और सिर्फ प्लान करिए कि सत्ता परिवर्तन कैसे करना। मैं बार बार यही बात कहूँगा, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।